लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपका मैथ्स का चैप्टर 5 कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं साइंस का चैप्टर 6 शुरू करूँगी, ठीक है। तो चैप्टर का नेम क्या है? हेल्दी ईटिंग, ठीक है। तो हेल्दी ईटिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, मतलब कि स्वस्थ खाना, मतलब समझ गए, स्वस्थ खाना, हेल्दी फूड। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यू विल लर्न, तुम याद करोगे। क्या याद करोगे इस चैप्टर में? नीड फॉर फूड, ठीक है। फूड जो है उसका क्या ज़रूरत होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, फूड का कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे बैलेंस्ड डाइट। उसके बाद पढ़ेंगे मेकिंग फूड एडिबल, मतलब फूड को एडिबल बनाते हैं कैसे, तो वो। और उसके बाद फिर फूड प्रिजर्वेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, मतलब फूड प्रिजर्वेशन, फूड को जो हम लोग प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं, ठीक है, कीटाणु, जर्म्स, ये सब से। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है? गियर अप, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि डू यू एवर गो फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग विथ योर पेरेंट्स? क्या आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए हो? इफ़ यू हैव टू गो टू बाय ग्रॉसरी, अगर आपको ग्रॉसरी जाना हो कुछ खरीदने के लिए, विच प्लेस विल यू चूज फ्रॉम द अबव शॉपिंग स्टोर एंड वाई? तो आप इन दोनों प्लेसेस में से कौन से शॉपिंग में जाओगे ये शॉपिंग करने, और क्यों उसी प्लेस में जाओगे? जिस भी प्लेस में जाओगे तो उसी प्लेस में क्यों जाओगे? तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन से शॉपिंग में आप जाओगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें जाना चाहिए, क्योंकि जो थिंग्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं, ठीक है। और जो पैक्ड होते हैं तो पैक्ड होने के वजह से उसमें कोई कीटाणु, जर्म्स, ये सब नहीं जा पाते हैं। और जो यहाँ पे देखिए ये सब खुला हुआ है, चावल और या फिर आटा, ये सब खुला हुआ है, इसलिए इसमें जर्म्स भी जा सकते हैं। इसलिए ये शॉपिंग हम लोग को नहीं करना चाहिए, ये वाला शॉपिंग हम लोग को करना चाहिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट यू शुड बाय टू मेंटेन गुड हेल्थ? आप क्या ये एक लिस्ट बना सकते हैं फूड का, जिसमें कि आप ये सब लिख सके कि जो आप फूड ये खरीद सकते हैं जिससे आपका जो ये हेल्थ है वो गुड हो सके, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग आते हैं नीड फॉर फूड, फूड का ज़रूरत, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड, हर जीवित प्राणियों को मतलब भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। वी ईट फूड टू, मतलब कि हम लोग भोजन क्यों खाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग भोजन खाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टे लाइव, मतलब जिंदा रहने के लिए। सेकेंड पॉइंट है गेट एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़, मतलब अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी पाने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है गेट एनर्जी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स अपना प्रॉपर फंक्शनिंग, अपना प्रॉपर काम करने के लिए एनर्जी पाते हैं, ठीक है। और ये फोर्थ पॉइंट है ग्रो एंड रिपेयर डैमेज्ड सेल एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब कि हमारे बॉडी का जो डैमेज सेल है उसे रिपेयर करते हैं, मतलब फिर से रिपेयर करते हैं, बनाते हैं उस सेल को और ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिफ्थ पॉइंट है कीप आवर बॉडीज वार्म, हमारे बॉडी को वार्म रखता है, मतलब गर्म रखता है, फिट रखता है, ठीक है। फिट मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, मतलब कि अच्छे से फिट रखता है उसको, और हेल्दी रखता है और डिजीज़ फ्री रखता है, मतलब कि डिजीज़ नहीं होने देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी ईट 3 मील्स इन ए डे, हम लोग एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, ठीक है। दीज आर, वो ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है।
नॉट ओनली दिस, यही नहीं, वी ऑल्सो ईट लाइट फूड बिटवीन द मील्स कॉल्ड स्नैक्स। हम लोग जो ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, ये सब जो मील्स है, उन सभी के बीच में हम लोग एक मील और मतलब ये भोजन लेते हैं और उसे क्या कहते हैं, उसे स्नैक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, देयर आर 4 मेन कंपोनेंट ऑफ द फूड। ठीक है, फूड के यहाँ पे 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। वे वेरियस प्रकार के, बहुत प्रकार के फंक्शन जो है वो हम लोग के बॉडी में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए न्यू वर्ड में लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स का मतलब फूड सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड। वो फूड सब्सटेंस जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत है उसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी आर एज फॉलोज। ठीक है, जो मेन कंपोनेंट है फूड का वो इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम लोग को तुरंत एनर्जी देता है। दे आर फाउंड इन व्हीट, राइस, पोटैटोज एंड स्वीट फ्रूट्स। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है किस किस चीज़ में पाया जाता है, व्हीट में, राइस में, पोटैटोज में और स्वीट फ्रूट्स में। जैसे कि आपको एप्पल हो गया, मतलब फ्रूट्स जो होते हैं तो वो स्वीट्स ही होते हैं। ठीक है, तो स्वीट फ्रूट्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 2 टाइप। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला शुगर और दूसरा स्टार्च। ठीक है, शुगर आर स्वीट इन टेस्ट। शुगर जो होते हैं वो मतलब स्वाद में बहुत मीठे होते हैं, वो तो आप जानते ही होंगे, चीनी स्वाद में बहुत मीठा होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू टेस्ट दैट फूड कंटेन्स स्टार्च। अब हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करने दो जिसमें कि ये पता चलेगा कि फूड स्टार्च कैसे कंटेन करता है। ठीक है, तो देखिए एक्टिविटी नंबर 1, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड। देखिए मैं करके तो नहीं बता सकती लेकिन आप लोग इसे ज़रूर करिए। एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर के हेल्प से, यहाँ पे जो आप एक ड्रॉपर देख रहे हो ना, उसकी मदद से प्लेस 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। ये जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसे, उसकी 2 बूंद आप ब्रेड पे गिरा दो। ठीक है, What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसका जो कलर है वो ब्लैकिश वायलेट हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, डू द सेम एक्सपेरिमेंट विथ अ पीस ऑफ बटर। अब आप वही सेम बटर के साथ करिए। डू यू सी द सेम रिजल्ट? क्या आपने सेम रिजल्ट देखा? तो वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द ब्लैकिश वायलेट कलर confirms the presence of starch in bread और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फूड। ठीक है, मतलब कि उसमें कौन सा कलर आया, ब्लैकिश वायलेट, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और वो जो ब्रेड है, जो फूड है, उसमें स्टार्च प्रेजेंस करके दिखाया। ठीक है, ये बताया, ये जो एक्टिविटी था ये हम लोगों को क्या बताया कि हाँ फूड में जो स्टार्च होता है वो होता है, फूड में स्टार्च होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, अब है प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू रिपेयर द डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, तो जो प्रोटीन है वो क्या रिक्वायर करता है, मतलब कि हम लोगों के बॉडी का ग्रोथ। ठीक है, मतलब कि हम लोग का जो बॉडी है उसमें ग्रो करना। ठीक है, और
जो हम लोग का डैमेज सेल है उसे रिपेयर करना, फिर से बनाना, और टिश्यूज़ जो होते हैं उसे भी फिर से बनाना, जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उसे भी रिपेयर करना। प्रोटीन आर फाउंड इन पल्सेस, सोयाबीन, मिल्क, एग, मीट एंड फिश। ठीक है, तो प्रोटीन किस किस चीज़ में पाया जाता है? प्रोटीन जो है वो किस में पाया जाता है? वो पल्स में, मतलब कि दाल में, सोयाबीन में, उसके बाद फिर दूध में, फिर अंडा में, फिर मीट में और मछली में। ठीक है, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे है फैट्स। फैट्स गिव अस एनर्जी एंड वार्मथ। ठीक है, तो फैट जो होता है वो हम लोग को एनर्जी भी देता है और गर्मी भी देता है। ठीक है, दे आर फाउंड इन बटर, घी, कुकिंग ऑयल, नट, मीट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये किस चीज़ में पाया जाता है? ये बटर में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, कुकिंग ऑयल में पाया जाता है। ठीक है, और नट्स में पाया जाता है, फिर मीट में पाया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, फैट डू नॉट गिव एनर्जी इंस्टेंटली। जो फैट होता है वो तुरंत एनर्जी नहीं देता है। फैट्स वी मस्ट अंडरटेक फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हम लोगों को फैट से तुरंत एनर्जी पाने के लिए हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए, मतलब कि एक्सरसाइजेज करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या कह रहा है? लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू टेस्ट दैट फूड कंटेन फैट। ठीक है, मतलब कि हम लोगों को एक एक्टिविटी परफॉर्म करने दो जिससे कि हम लोग ये टेस्ट कर सके कि क्या फूड फैट कंटेन करता है। तो देखो एक्टिविटी नंबर 2, स्मीयर सम बटर इनटू ए पीस ऑफ प्लेन पेपर। एक सादा कागज लो और उस पर बटर का जो टुकड़ा है उस टुकड़े को स्मीयर कर दो, मतलब कि पूरे तरफ फैला दो। ठीक है, पिघला के उसे फैला दो। होल्ड द पेपर अप टुवर्ड अ लाइट सोर्स, मतलब कि ये सूरज है या फिर कोई लाइट है, बल्ब, तो उसके सामने जाके पेपर को ऐसे करके पकड़े रहो, मतलब कि ऐसे करके। ठीक है, जो जहाँ भी लाइट हो उसको ऐसे करके पेपर को पकड़े रहो उस लाइट के सामने में। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है अटेम्प्टिंग टू लुक थ्रू द स्पॉट फॉर्म्ड बाय द बटर। ठीक है, उसमें जो तुमने बटर पिघलाया था तो उसके थ्रू तुम वहाँ पे जो धब्बा बना है उससे आर पार देखने की कोशिश करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तुमने क्या पाया? ट्राई टू डू द सेम एक्सपेरिमेंट विथ योर हेयर ऑयल और कुकिंग ऑयल। यही सेम एक्सपेरिमेंट तुम अपने हेयर ऑयल और कुकिंग ऑयल से करो। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, तो वो तुम मुझे कमेंट करके बताना कि तुमने क्या पाया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। जो विटामिन और मतलब मिनरल्स है तो वो सब क्या है? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है। They do not give us energy but keep us healthy and protect from diseases. ये हमें एनर्जी नहीं देता है लेकिन ये जो है वो हमें हेल्दी बनाता है और डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, These are obtained from fresh fruits and vegetables. ये जो है ये किस चीज़ में पाया जाता है? फ्रेश फ्रूट में और फ्रेश वेजिटेबल्स में। ठीक है, Beside these nutrients, our body also need fiber और roughage। ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को फाइबर और रफेज की ज़रूरत भी होती है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। ठीक है, अब देखिए द रफेज डज नॉट गेट डाइजेस्टेड इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो रफेज है वो खुद से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, बट कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। फाइबर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, ठीक है, लेडीज फिंगर, क्यूकम्बर एंड फ्रॉम होल ग्रेन लाइक व्हीट, ओट एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है,
तो फाइबर जो है, फाइबर टर्म बार बार आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो देखिए न्यू वर्ड्स में भी लिखा हुआ है फाइबर पार्ट ऑफ फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, वो पार्ट फूड का जो कि हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो फाइबर है वो किस चीज़ से ऑब्टेन्ड होता है? ग्रीन वेजिटेबल से, ठीक है, हरी सब्जियों से, जैसे कि स्पिनेच हो गया, लेडीज फिंगर हो गया, भिंडी, क्यूकम्बर हो गया, खीरा, और उसके बाद फिर होल ग्रेन मतलब कि पूरे अनाज से, जैसे कि वीट हो गया, ओट्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ईटिंग प्रॉपर फूड इज़ नॉट इनफ टू कीप गुड हेल्थ, मतलब कि प्रॉपर फूड जो है वो इनफ नहीं होता है हम लोग को गुड हेल्थ, मतलब अच्छा हेल्थ रखने के लिए वो काफ़ी नहीं होता है। वी ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ वाटर, हमें ढेर पानी की भी ज़रूरत है। अबाउट 75% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे कि मतलब कि हम लोग का जो बॉडी है वो 75% जो है वो वाटर का ही बना हुआ है, ठीक है, पानी का ही बना हुआ है। वी शुड ड्रिंक अबाउट 6 और 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें हर रोज 8 या 6 ग्लास पानी पीना चाहिए, ठीक है। वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, वाटर जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी, यह हमारे बॉडी से बेकार पदार्थ को निकालने में भी मदद करता है, ठीक है। अब है ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन इन द बॉडी, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स है उसका सोर्स और उसका क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का नाम क्या क्या है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो वो क्या क्या है न्यूट्रिएंट्स जो बताया था मैंने। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड आर एज फॉलोज, जो मेन कंपोनेंट है फूड का वो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका नाम क्या क्या है? उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या है? तो फूड सोर्स क्या है इसका? एज स्टार्च इन व्हीट, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड, ठीक है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने पढ़ा था ना स्टार्च और शुगर, तो ठीक है। तो स्टार्च में क्या पाया जाता है? व्हीट, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड, ठीक है। एज शुगर इन स्वीट फूड, एज सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? एज शुगर, ठीक है। तो शुगर के फॉर्म में क्या क्या होता है? स्वीट फूड्स, ठीक है, मतलब कि मीठा भोजन, और सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होता है। तो इसमें क्या है फंक्शन इसका? प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। वी शुड ईट मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च नॉट एज शुगर, ठीक है। मतलब कि हमें जो है कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में खाना चाहिए? मतलब ये स्टार्च के फॉर्म में खाना चाहिए, शुगर के फॉर्म में नहीं खाना चाहिए। पीपल डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क नीड मोर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो पीपल जो कि हार्ड वर्क मतलब कि मेहनत वाला, मतलब बहुत हार्ड काम करते हैं और फिज़िकल वर्क करते हैं, एक्सरसाइजेस, तो उन्हें ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स गेट डाइजेस्टेड ईजिली एंड क्विकली, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ईजिली मतलब आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है, मतलब हो जाता है, और जल्दी भी डाइजेस्ट हो पाता है, ठीक है, मतलब हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? मिल्क आता है, पल्सेस आता है, बीन्स आता है, चीज़ आता है, मशरूम आता है, मीट आता है, फिश आता है, एग आता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है?
हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ फूड सेल्स। ठीक है, ये ग्रोथ में मतलब ग्रो करने में हेल्प करता है और टूटे फूटे सेल्स को जो हमारे बॉडी में है उसकी मरम्मत करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग बॉडी मसल्स। ठीक है, और ये किस चीज़ में मदद करते हैं, ये हमारे बॉडी मसल्स जो होते हैं, जैसे कि बॉडी हो गया, जो आप लोग बॉडी बिल्डर्स को देखते हो तो वो बनाने में मदद करता है, मतलब बॉडी को बनाने में मदद करता है। यंग चिल्ड्रन शुड ईट मोर ऑफ प्रोटीन्स एज दे नीड टू ग्रो। जो यंग चाइल्ड होते हैं, यंग चिल्ड्रन, तो उन्हें ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए जिससे कि वो बढ़ सके। ठीक है, चिल्ड्रन गेटिंग टू लिटिल प्रोटीन शो स्टंटेड ग्रोथ ऑफ सफ़र फ्रॉम मेनी काइंड ऑफ डिजीजेस। बच्चों को कम मात्रा में प्रोटीन मिलने से उनका ग्रोथ रुक जाता है और उनमें कई प्रकार के डिजीज पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फैट्स पे। इसमें क्या है, नट्स, कुकिंग ऑयल, चीज़, बटर, क्रीम, घी। ठीक है, तो इसमें फैट्स में है नट, कुकिंग ऑयल है, चीज़ है, बटर है, क्रीम है और घी है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड एनर्जी एंड कीप द बॉडी वार्म। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे बॉडी को गर्म रखता है। ठीक है, दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से भी ये ज़्यादा एनर्जी देता है हमें। ठीक है, वी शुड यूज़ फैट्स इन स्मॉल अमाउंट्स बिकॉज टू मच फैट इन आवर डाइट मेक अस obese and leads to serve health problems like heart attacks। हम लोगों को फैट स्मॉल अमाउंट में यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट लेने से हम लोगों के बॉडी में मोटापा आ जाता है और हम लोगों को कई तरह के डिजीजेस हो जाते हैं जैसे कि हार्ट अटैक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स में। तो इसमें क्या है, फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब कि फ्रूट्स, ठीक है, फल और हरी सब्जियां। तो इसका फंक्शन क्या है, कीप अस फिट एंड डिजीज फ्री। तो ये हम लोगों को फिट रखता है और जो डिजीज होता है उससे फ्री रखता है। ठीक है, मतलब कि डिजीज नहीं होने देता है हम लोग को। लैक ऑफ विटामिन्स में लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। विटामिन की कमी से हम लोगों के बॉडी में तरह तरह की डिजीजेस हो सकती है। ठीक है, बीमारियां हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ विटामिन सी causes scurvy in which gums swells up and start bleeding। उदाहरण के तौर पर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है जिसमें कि मसूड़ा फूल जाता है और ब्लीडिंग होने लगता है, खून बहने लगता है। ठीक है, नॉट हैविंग इनफ आयरन इन द डाइट causes लैक ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। ज़्यादा मात्रा में आयरन नहीं लेने से हम लोगों के बॉडी में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि आवश्यक होता है। ठीक है, यहीं पे स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं आपको जितना पढ़ाई हूँ उसी से आप चेक पॉइंट 1 बनाओ और जब मैं बताऊँगी तो उससे मैच कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।